और राहु केतु को माना जाता है कि वो अगर आपकी कुंडली में आ गए जी, तो कुछ लोग कहते हैं कि नेगेटिव होता है बहुत ज़्यादा, और कुछ कहते हैं पॉजिटिव होता है। तो क्या सच्चाई है इसमें कि राहु केतु positive सच्चाई होता है? ये है कि डिपेंड ऑन कि वो बैठा कौन से घर में। अच्छा। एक तो हमारे कुंडली के 12 घर होते हैं, 9 ग्रह होते हैं। ग्रह 7 ही हैं, हम्म, 2 छाया ग्रह राहु और केतु को माना गया है। बिल्कुल। ठीक है। अब लोगों के मन में ये दुविधा है जी महाराज तो राहु तो गलत ही करेगा, हाँ। केतु गलत ही करेगा, शनि गलत ही करेगा। क्यों करेंगे जी? डिपेंड ऑन कि वो बैठे कहाँ है, अच्छा, मेरा घर कहाँ है, कुंडली के कौन से घर पे बैठे। कौन से घर पे, कुंडली के कौन से घर में बैठे। हम्म, हर कोई व्यक्ति अपनी प्रक्रिया अपने घर से शुरू करता है ना। उसका बैकग्राउंड कैसा है घर से डिपेंड करता है। जैसा मेरा घर होगा ऐसा मैं बाहर भी रहूँगा। हम्म, वही चीज़ राहु केतु शनिदेव जी का भी है। लोगों के मन में एक ही चीज़ है, वो गलत होते हैं। और ये मेरी तो राहु की दशा चल रही महाराज, क्या गलत होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। डिपेंड है कि वो 12 घरों में से कौन से घर में बैठा है, कहाँ वो उच्च का है, कहाँ वो नीच का है, कौन सा ग्रह उसको देख रहा है, कौन सा नहीं देख रहा है, किससे उसकी मित्रता है, किससे उसकी शत्रुता है, ये डिपेंड है। ये नहीं है कि राहु भाग्य का कारक भी है, अच्छा। चमका भी देता है। अगर फर्श पे हो ना तो कब अर्श पे पहुंचा देगा पता नहीं चलेगा। वही चीज़ शनि का है, वही चीज़ केतु का है। आप बड़े बड़े बिजनेसमैन जितना भी लोहे का बिजनेस करते हैं, जितने भी लोहे का बिजनेस करते हैं, लोहे से रिलेटेड, उनका टॉप का शनिदेव होगा। अच्छा। टॉप का होगा। केतु कुल उन्नति कहता है ना, केतु कुल की उन्नति करता है, ओके। कुल को बढ़ाता है तो वो भी देवता में ही काउंट होता है। है। देवता देखो, अमृत पिया तो देवता तो है ही। अब चाहे धोखे से किया। चाहे कैसे भी पिए हो, तो अमृत तो पिया है ना भाई, गया तो है अंदर। यदि अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जो सृष्टि करता है भगवान विष्णु है, उनको देवता क्यों बनाते? बताओ, काट दिया था, कर देते साइड, बिल्कुल कट गए। लेकिन नहीं, अमृत तो पिया साहब, अमर तो होंगे। तो चाहे किसी भी रूप में क्या उनको अमर कर दिया। तो इसलिए राहु केतु का जो लोगों के मन में ये है गलत भावनाएं हैं शनि जी के प्रति, राहु जी के प्रति, केतु जी के प्रति, वो गलत है, मिथ्या है। देखो, अच्छी जगह बैठा है तो अच्छा फल देगा, गलत जगह बैठा है तो गलत फल देगा। मैं शराबियों के बीच बैठा हूँ तो मैं शराबी पीऊँगा, और मैं ज्ञानियों के बीच बैठा हूँ तो मैं ज्ञान ही लूँगा। डिपेंड करता है कि उस टाइम पे आपके कर्म कैसे हैं। कैसे। ठीक है, तो गलत कोई नहीं है, पूरा चार्ट है। हम यदि पर्टिकुलर एक ही चीज़ को लेके चले तो वो गलत है कि राहु गलत ही करेगा, नहीं करेगा, या केतु गलत ही करेगा, नहीं करेगा। अभी तक जैसे हमने काफ़ी सारी बातें की है जी, होली की बात करी हमने, नेगेटिविटी की बात करी हमने, भूत प्रेत की बात करी हमने, राहु केतु की बात करी, शनिदेव जी की बात करी हमने, सबकी बात करी। तो अब इसके अंदर एक ही निष्कर्ष निकल के आ रहा है कि नेगेटिविटी और पॉजिटिविटी दो चीज़ें आ रही है। तो वो होती है फैमिली के अंदर, घर के अंदर। ठीक है, और हर कोई यहाँ पे जी ले रहा है कि वो अपनी फैमिली के साथ अच्छे से जीवन बीत सके, अच्छे से जी सके। तो फैमिली की खुशी के लिए सबसे अच्छा पार्ट कौन सा होता है? देखो, मैं तो सबसे पहले तो देखो, यदि घर से रिलेटिव कोई चीज़ है घर के अंदर, तो मैं तो सबसे बड़ा घर के लिए माता रानी को मानता हूँ। क्योंकि माँ एक ऐसी चीज़ है जो घर को समेटती है। अगर लॉजिकली भी लिया जाए, बिल्कुल, ठीक है, तो माँ एक ऐसी चीज़ है कि जो पूरे घर को समेट के चलती है, बिखेरती कभी नहीं है। चाहे दो भाई आपस में लड़ भी रहे होंगे ना, तो ए तू लड़ मत, प्रेम से रहो। बापू कभी नहीं बोलता। कभी सुना आपने पिताजी को बोलते हुए? बहुत कम, रेयर। पिताजी बेचारे को कमाने से फुर्सत नहीं है। शायद मैंने पहले भी कभी आपको ये उदाहरण दिया है कि पिता क्या है, एक सूर्य है, और माता क्या है, चंद्रमा। पिता सूर्य है, उसके अंदर तपन है। हालांकि हर बेटे को पता क्या लगता है, यार मेरा बाप मेरे से बड़ा टेढ़ा टेढ़ा रहता है, मेरा बापू मेरे से ज़्यादा बोलते नहीं, या मेरे पिताजी ज़्यादा मेरे से वो नहीं करते, आर्गुमेंट नहीं करते, या बातचीत नहीं करते। बहुत बच्चों के मन में ये रहता है। लेकिन पता क्या है, पिता एक सूर्य है, उसके अंदर तपन है, उसके अंदर रोशनी है। कितनी चीज़ें हैं सूर्य के अंदर, तपन भी है, रोशनी भी है या नहीं है? ज़्यादा देर धूप में खड़े रह जाएं तो सहन कर पाते, नहीं कर पाते, जल जाते हैं, है ना। तो सूर्य का एक तपन है, वही पिता है। पिता भी क्या है, एक तपन है। जब तक किसी चीज़ को तपाओगे नहीं
तब तक वो निखरेगी नहीं। कहते ना सोने को जब तक जलाओगे नहीं तब तक वो निखरेगा नहीं। तो पिता इसीलिए बेटे से थोड़ा सा तपन करके रखता है, डांट के फटकार के, जैसे भी रखे, लेकिन उसको ये रहता है कि पिताजी है मेरे, धगस से एक अंदर पिताजी आ गए। अब माता जी क्या है, चंद्रमा है, शीतल है, ठंडा है, बिगाड़ भी देती है कभी कभी इस ठंडेपन में। हाँ, बहुत बच्चे बिगड़ भी जाते हैं। बिल्कुल। माता पिता के प्यार से भी बहुत बच्चे बिगड़ते हैं, ये भी ध्यान रखना। यदि पिता के अंदर तपन ना हो तो 90% लड़के बिगड़ जाएं, जब तक अगर पिता की डटकार ना हो। लेकिन बच्चों को बुरा लगता है वो डटकार, बाप ने मुझे डांट दिया, उनको ये नहीं पता। मैं खुद बहुत सारी चीज़ों में आज मुझे ऐसा लगता है कि हमारे पिताजी ने हमें ये कहा था, अगर हम ये कर लेते तो शायद ज़्यादा अच्छा हो जाता। सोचते होंगे, आप भी सोचते बड़े होंगे, होकर आप भी सबको वो लगता है, हैं? बड़े होकर सबको लगता है, सबको लगता है वो ना ये बात चीज़। जो बोली थी वो सही बोली वो सही बोली, मेरे अच्छे के लिए बोली थी, मेरे अच्छे के लिए बोली थी। लेकिन वो चीज़ कब समझ में आ रही है? जब टाइम निकल गया। जब वो समय निकल गया, उस टाइम समझ में नहीं आती। अब जब माता जी अगर घर का भरण पोषण अच्छा कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से हम माता रानी का पाठ घर में करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, दुर्गा चालीसा करें, सुख शांति घर के लिए, मतलब अपने परिवार की बात कर रहा हूँ जी। ठीक है। अब ऐसे तो घर में बहुत सारे फंक्शन होते हैं, बहुत लोग बोलते हैं पंडित जी मेरे घर में एक शांति पाठ कर दो, बहुत दिनों से मेरे घर में पूजा नहीं हुई। दुर्गा सप्तशती का पाठ होता है तो नवरात्रों में लोग करते ही हैं, इसी के लिए करते हैं, घर की सुख शांति के लिए करते हैं। हालांकि दुर्गा सप्तशती का पाठ बहुत चीज़ों में काम आता है, लोग बिजनेस के पर्पज से भी करते हैं, बहुत सारी चीज़ें अलग अलग संपुट लगते हैं उसमें, संपुट के तरीके से वो पाठ होता है। और जो कलिकाल की आप बात करो, इस कलयुग की, तो मैं तो इस कलयुग में सबसे बड़ा मानता हूँ हनुमान जी को, जो इस भूमंडल पे विराजमान है आज भी, इसी पे जीवित हो सकते हैं, यही हनुमान जी ना हो। हाँ, बड़ी बात नहीं, आप ही ना हो, आप ही ना हो, मैं ही नहीं, कोई भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। किसी रूप में, ना जाने भगवान किस भेष में आ जाए, कोई भरोसा नहीं। उदाहरण बहुत सारे हैं मेरे पास कि ऐसे ऐसे भी लोगों को भगवान मिले, ऐसी कंडीशन में भगवान मिले कि आप बिलीव नहीं कर सकते कि सही में भगवान होंगे। कोड़ी के भेष में भी लोगों को भगवान मिले, कोड़ी। क्या भगवान कोड़ी हो सकता है कभी? पर मिले हैं, भक्त की परीक्षा ली है कि क्या भगवान तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, भगवान तो भगवान। तो भक्त की परीक्षा ली है कि मेरे को कोड़ी समझ के पता नहीं मेरे पास आता है नहीं आता है। तो ना जाने भगवान किस भेष में आ जाए, अनादर किसी का मत करो, क्या पता कब कौन सी परीक्षा लेने कहाँ खड़ा हो जाए। अब मैं हनुमान जी की भक्ति कर रहा हूँ सुबह शाम दिन रात, अब पता चला उन्होंने सुबह सुबह बोला यार एक बार इसको आजमा के आ, इसकी भावनाएं कैसी हैं, इसको आजमा के आ। उन्होंने एक गरीब भेजा, बोलना साहब थोड़ा सा खाना दे दो, भूख लगी। अरे चल साइड हो, उतने में सारी भक्ति खत्म, समाप्त हो गई, क्योंकि परीक्षा लेने तो भेजा था। घर का उदाहरण देता हूँ आपको मैं, आप महीने भर पूजा करते हो, लेकिन भाई साहब महीने में एक दिन ऐसा आता है कि जिस दिन आपका मन पूजा करने का नहीं बोलता है, तो नहीं यार आज दिया नहीं जलाता यार, मेरा मन नहीं है। समझ लेना उसी दिन आपकी परीक्षा हो रही है, उसी दिन आपकी परीक्षा हो रही है कि मन आज ही क्यों नहीं किया, कल परसों भी तो नहीं कर सकता था ये मन, है ना, ये चीज़ है। और इस कलिकाल में, इस कलयुग में जितनी महानता, जितनी पूजा पाठ का फल हनुमान जी से मिलेगा उतना मुझे लगता नहीं कि किससे मिलेगा, क्योंकि कलयुग की धर्म ध्वजा ही हनुमान जी है, जो कलयुग को पकड़ के और संभाल के रखा है ना। जैसी कंडीशन हो चुकी है वो हनुमान जी ने संभाला हुआ है। हनुमान जी ना हो तो पता नहीं कब का उलट पलट हो जाए। तो इसीलिए आज की डेट में देखना आप कहीं भी सुंदरकांड, हनुमान चालीसा, बजरंग बाण लोग रोज कर रहे हैं, और मंदिरों में रौनक भी है, अच्छा भी लग रहा है। आप हर मंगलवार को जाके एक बार ऑब्जर्व करना, चारों तरफ कुछ ना कुछ हो रहा होगा मंदिर में,